जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का ताज़ा सर्वे। तो जानेंगे इस वीडियो में मध्य प्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव में आखिर इस बार किसकी सरकार बन सकती है, किसको कितनी मिल सकती हैं सीटें। इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बन सकती है, कौन बन सकता है अगला मुख्यमंत्री? कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय जरूर दें। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बहुमत का आंकड़ा 116 है। जो भी पार्टी 116 मध्य प्रदेश में जीतेगी उसी की मध्य प्रदेश में बनेगी सरकार। तो चलिए देखते हैं कौन सी पार्टी छू सकती है बहुमत का आंकड़ा। शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के एक जिले से। सबसे पहला मध्य प्रदेश का जिला है भिंड। 5 विधानसभा सीट है भिंड जिले के अंदर, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही हैं 3 सीटें। अन्य पार्टियां यहां पर 0 सीटें लेती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इसी के साथ अगले ज़िले की बात कर लें। अगला ज़िला है मुरैना। मुरैना में विधानसभा की 6 सीटें हैं भाजपा के खाते में, जिसमें से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को भी मिलती हुई दिख रही हैं 3 सीटें। मुरैना ज़िले के अंदर कांग्रेस और भाजपा की बराबर की टक्कर, कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियां यहाँ पर 0 सीटें लेती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, मैं इसी के साथ अगले ज़िले की बात कर लें। अगला ज़िला है श्योपुर। 2 विधानसभा सीट हैं श्योपुर ज़िले में। भाजपा को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस को भी मिलती हुई दिख रही है 1 सीट। श्योपुर ज़िले के अंदर भी भाजपा और कांग्रेस का कड़ा मुकाबला ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। अदर पार्टियों की बात कर लें, अदर पार्टियाँ भी यहाँ पर 0 सीटें लेती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ भाई, अगले ज़िले की बात कर लें। अगला ज़िला है ग्वालियर। 6 विधानसभा सीट हैं ग्वालियर ज़िले में। भाजपा को मिलती हुई दिख रही हैं 4 सीटें, कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही हैं 2 सीटें। ग्वालियर ज़िले के अंदर भाजपा बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अदर पार्टियों की बात करें, अदर पार्टियाँ 0 सीटें लेती हुई नजर आ रही हैं। जैसे इसी के साथ अगले ज़िले की बात कर लें। अगला ज़िला है दतिया। दतिया में विधानसभा की 3 सीटें हैं भाजपा को, जिसमें से 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही हैं 2 सीटें। भाजपा को यहाँ पर तगड़ा झटका लग सकता है दतिया ज़िले के अंदर। अन्य पार्टियाँ यहाँ पर 0 सीटें लेती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात कर लें अगले ज़िले की। अगला ज़िला है शिवपुरी। शिवपुरी में 5 विधानसभा सीट हैं भाजपा को मिलती हुई दिख रही हैं 3 सीटें, कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही हैं 2 सीटें। यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, भाजपा बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें, अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। जी हमें अगले ज़िले की बात कर लें। अगला ज़िला है गुना। गुना में 4 विधानसभा सीट हैं भाजपा को मिलती हुई दिख रही हैं 2 सीटें। बीजेपी को भी कांग्रेस को भी 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। गुना ज़िले के अंदर भी भाजपा और कांग्रेस की लगभग बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य पार्टी यहाँ पर भी 0 सीटें लेती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें अशोकनगर ज़िले की, 4 विधानसभा सीट हैं भाजपा को यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला है सागर। सागर में 8 विधानसभा सीट हैं भाजपा को मिलती हुई दिख रही हैं, जिसमें से 2 सीटें। कांग्रेस यहाँ पर 6 सीटों के साथ भारी बहुमत से जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। भाजपा को यहाँ पर बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला है टीकमगढ़। टीकमगढ़ ज़िले में 4 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से भाजपा का खाता खोलने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ की 4 की 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में जा रही हैं 0 सीटें। वहीं अगला जिला है निवाड़ी। निवाड़ी में 1 विधानसभा सीट है, जो कि भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है, कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य पार्टियाँ भी 0 सीटें लेती हुई नजर आ रही हैं। मैं अगले ज़िले की बात कर लें। अगला ज़िला है छतरपुर। छतरपुर में 6 विधानसभा सीट हैं भाजपा को, जिसमें से 2 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। भाजपा को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, कांग्रेस बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें, अन्य पार्टियाँ 0 सीटें लेती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इसी के साथ अगले ज़िले की बात कर लें। अगला ज़िला है दमोह। दमोह में 4 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं 4 की 4 सीटें। अन्य पार्टियाँ 0 सीटें लेती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इसी के साथ अगला जिला है पन्ना। पन्ना में 3 विधानसभा सीट हैं भाजपा को, जिसमें से 1 सीट मिलती हुई दिख रही है, कांग्रेस के खाते में जा रही हैं 2 सीटें। भाजपा को यहाँ पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, अन्य पार्टियाँ लेती हुई नजर आ रही हैं 0 सीटें। वहीं अगले ज़िले की बात कर लें। अगला ज़िला है सतना। सतना में 7 विधानसभा सीट हैं भाजपा को 4 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं 3 सीटें। कांग्रेस को यहाँ पर थोड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य पार्टियों की बात करें, अन्य पार्टियाँ 0 सीटें लेती हुई नजर आ रही हैं।
वहीं अगला जिला रीवा में 8 विधानसभा सीट हैं। भाजपा को मिल रही हैं 3 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें मिल रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला सीधी में 4 विधानसभा सीट हैं। भाजपा को मिल रही हैं जिसमें से 3 सीटें। कांग्रेस को यहाँ पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीटें लेती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लें, अगला जिला है सिंगरौली जिले में 3 विधानसभा सीट हैं। भाजपा को जिसमें से 2 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला शहडोल जिले में 3 विधानसभा सीट हैं। भाजपा को जिसमें से 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही। भाजपा को तगड़ा जोरदार झटका लगता हुआ दिख सकता है शहडोल जिले के अंदर। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस 3 की 3 सीटें यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो अभी तक मध्य प्रदेश की 85 सीटों को ओपिनियन पोल आपके सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से भाजपा के खाते में 34 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं 51 सीटें। अन्य पार्टियों के खाते में 55 सीटों के अंदर अभी तक एक भी सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वहीं बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। अगला जिला है अनूपपुर में 3 विधानसभा सीट हैं। भाजपा का खाता जिसमें से खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई दिख रही हैं 3 की 3 सीटें। कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं 3 की 3 सीटें। अन्य पार्टियों की बात कर लें, अन्य पार्टियां यहाँ पर अभी 0 सीटें लेते हुए नजर आ रही हैं। वहीं अगला जिला है उमरिया में 2 विधानसभा सीट हैं। भाजपा का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है भाजपा को। कांग्रेस के खाते में दोनों की दोनों सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीटें लेती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगला जिला है कटनी में 4 विधानसभा सीट हैं। भाजपा को मिलती हुई दिख रही हैं 2 सीटें, कांग्रेस को मिल रही हैं 2 सीटें। कटनी जिले के अंदर भाजपा और कांग्रेस की बराबर की टक्कर, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला जबलपुर में 8 विधानसभा सीट हैं। भाजपा को मिल रही हैं जिसमें से 2 सीटें। कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाने की संभावना है। भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला है डिंडोरी में विधानसभा की 2 सीटें हैं। भाजपा को मिलती हुई दिख रही है 1 सीट, कांग्रेस को भी मिल रही है 1 सीट। डिंडोरी जिले के अंदर भाजपा और कांग्रेस की बराबर की टक्कर देखने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला है मंडला में 3 विधानसभा सीट है। भाजपा को मिलती हुई दिख रही हैं 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में जा रही है 1 सीट। अन्य पार्टियों की बात करें, अन्य पार्टियां यहाँ पर भी 0 सीटें लेती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगला जिला है बालाघाट में 6 विधानसभा सीट हैं। भाजपा को जिसमें से 2 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही हैं 4 सीटें। भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें हैं। वहीं अगला जिला है शिवनी में 4 विधानसभा सीट हैं। भाजपा को मिलती हुई दिख रही हैं 2 सीटें, कांग्रेस को भी मिलती हुई दिख रही हैं 2 सीटें। शिवनी जिले के अंदर भाजपा और कांग्रेस की बराबर की टक्कर, ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों की बात करें, अन्य पार्टी यहाँ पर भी 0 सीटें लेते हुए नजर आ रही हैं। जी इसी के साथ अगले जिले की बात कर लें। अगला जिला है नरसिंहपुर जिले में 4 विधानसभा सीट हैं। भाजपा को मिलती हुई दिख रही हैं 2 सीटें, कांग्रेस को भी मिलती हुई दिख रही हैं 2 सीटें। नरसिंहपुर जिले के अंदर भाजपा और कांग्रेस की बराबर की टक्कर, महामुकाबला देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों की बात करें, अन्य पार्टी यहाँ पर भी 0 सीटें लेती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लें। अगला जिला है छिंदवाड़ा जिले में 7 विधानसभा सीट हैं। भाजपा को मिलती हुई दिख रही हैं 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में जा रही हैं 4 सीटें। अन्य पार्टियां 0 सीटें हैं। वहीं अगला जिला बैतूल में 5 विधानसभा सीट है। भाजपा को मिलती हुई दिख रही है 1 सीट, कांग्रेस के खाते में जा रही हैं 4 सीटें। भाजपा को यहाँ पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला हरदा में 2 विधानसभा सीट है। भाजपा को जिसमें से 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस को भी मिलती हुई दिख रही है 1 सीट। अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं अगला जिला होशंगाबाद में भी 4 विधानसभा सीट हैं। भाजपा को जिसमें से 3 सीटें मिलती हुई दिख रही है, कांग्रेस को यहाँ पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। 1 सीट मात्र मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर भी 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला रायसेन में 4 विधानसभा सीट हैं। भाजपा को मिलती हुई दिख रही हैं 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जा रही है। रायसेन जिले के अंदर भाजपा और कांग्रेस की बराबर की टक्कर, ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों की बात कर लें, अन्य पार्टी को खाते यहाँ पर भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मध्य प्रदेश की अब तक 143 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से भाजपा के खाते में 57 सीटें, कांग्रेस के खाते में 86 सीटें। अन्य पार्टियों की बात करें, अन्य पार्टियों का खाता 143 सीटों के अंदर अभी तक नहीं खुला है। कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है, भाजपा काफ़ी पीछे चल रही। तो चलिए आगे के जिले में जान लेते हैं कि कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार करने वाली है, भाजपा करेगी बहुमत का आंकड़ा पार।
वहीं अगला जिला है विदिशा। विदिशा में 5 विधानसभा सीट हैं, भाजपा को मिल रही हैं 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही हैं, अन्य पार्टी यहाँ पर भी 0 सीटें ले रही हैं। अगला जिला भोपाल। भोपाल में 7 विधानसभा सीट है, भाजपा को जिसमें से मिल रही हैं 3 सीटें, कांग्रेस को मिल रही हैं 4 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर भी 0 सीट जा रही हैं। वहीं अगला जिला सीहोर। सीहोर में 4 विधानसभा सीट है, भाजपा का खाता सीहोर जिले के अंदर खुलने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है, कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीटें जा रही हैं, भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला है राजगढ़। राजगढ़ में 5 विधानसभा सीट है, भाजपा को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, भाजपा को यहां पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, कांग्रेस यहां पर भारी बहुमत से जीत हासिल करने की संभावना है। अन्य पार्टियों की बात करें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला आगरमालवा। आगरमालवा जिले में 2 विधानसभा सीट हैं, भाजपा को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस को भी मिलती हुई दिख रही है 1 सीट, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें हैं। वहीं अगला जिला शाजापुर। शाजापुर में 3 विधानसभा सीट हैं, भाजपा को जिसमें से 2 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली है। अगला जिला है देवास। देवास में 5 विधानसभा सीट हैं, भाजपा को 2 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर भी 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लें, अगला जिला है खंडवा। खंडवा में 4 विधानसभा सीट हैं, भाजपा को मिल रही हैं 2 सीटें, कांग्रेस को भी खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। खंडवा जिले के अंदर भी बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है इस बार, अन्य पार्टियां यहाँ पर भी 0 सीटें लेती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगला जिला है बुरहानपुर। 2 विधानसभा सीट है, भाजपा का खाता जिसमें से खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगला जिला है खरगोन। खरगोन में 6 विधानसभा सीट है, भाजपा को जिसमें से 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस को मिल रही है 5 सीटें, भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला बड़वानी। बड़वानी में 4 विधानसभा सीट है, भाजपा को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस यहां पर 3 सीटों के साथ भारी बहुमत से जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अगला जिला आलीरापुर। आलीरापुर में 2 विधानसभा सीट हैं, भाजपा को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस को भी 1 सीट मिल रही है, अन्य पार्टियों यहाँ पर भी 0 सीटें लेती हुई नजर आ रही हैं। अगला जिला झाबुआ। झाबुआ में 3 विधानसभा सीट है, भाजपा को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 2 मिल रही है, अन्य पार्टियों का खाता 0। अगला जिला है धार। धार में 7 विधानसभा सीट है, भाजपा को 4 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को मिल रही हैं 3 सीटें, अन्य पार्टियों यहाँ पर भी 0 सीटें लेती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगला जिला इंदौर। इंदौर में 9 विधानसभा सीट है, भाजपा को जिसमें से 4 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को मिल रही हैं 5 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला उज्जैन। उज्जैन में 7 विधानसभा सीट है, भाजपा को 4 मिल रही हैं, कांग्रेस को मिल रही हैं 3 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला है रतलाम। रतलाम में 5 विधानसभा सीट है, भाजपा को जिसमें से 2 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को मिल रही हैं 3 सीटें, भाजपा को यहाँ पर थोड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, अन्य पार्टी यहाँ पर भी 0 सीटें लेती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगला जिला मंदसौर। मंदसौर में 4 विधानसभा सीट है, भाजपा को मिलती हुई दिख रही हैं 2 सीटें, कांग्रेस को भी मिल रही हैं 2 सीटें। मंदसौर जिले के अंदर भाजपा और कांग्रेस की बराबर की टक्कर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है, अन्य पार्टी यहाँ पर भी 0 सीटें लेती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगला आखिरी जिला है नीमच। नीमच में 3 विधानसभा सीट है, भाजपा को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को यहाँ पर भी थोड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की पूरी 230 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से भाजपा के खाते में 92 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं 138 सीटें, अन्य पार्टियों का खाता मध्य प्रदेश के अंदर खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, एक भी सीट मध्य प्रदेश की मिलती हुई नहीं दिख रही है। तो जैसा कि बहुमत का आंकड़ा 116 है, कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, भाजपा बहुमत के आंकड़े से काफ़ी पीछे है, बहुमत का आंकड़ा भाजपा पार नहीं कर पाई है, कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है। तो इसी वोटर सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में बनती हुई दिख रही है कांग्रेस की सरकार। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बन सकती है, कौन बन सकता है अगला मुख्यमंत्री? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। ऐसी रोजाना ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।